स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कल आपको द फन दे हैड बिहाइंड क्लास 9th टेक्स्ट बुक चैप्टर 1 का 4 पैसेज मैंने आपको बताया था। तो अब उसके आगे हम शुरू करते हैं। 5 पैराग्राफ नंबर 5 मैं शुरू करने जा रहा हूँ। बुक्स अपने पास रखिएगा। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie head. अब जो इंस्पेक्टर, यहाँ इंस्पेक्टर का मतलब जो प्रिपेयर कर रहा था, जो मरम्मत कर रहा था उनके कंप्यूटर को, तो वो क्या करते हैं, वो इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो मार्गी के हेड को पैटिंग मतलब होता है जैसे सहलाना, सर पे हाथ रख के सहलाते हैं और स्माइल देते हैं। ही सेड टू हर मदर, अब ध्यान दीजिएगा, कंट्री इंस्पेक्टर उसकी मदर से कहते हैं इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्स, मतलब ये छोटी सी बच्ची जो मार्गी जो है इसकी गलती नहीं थी कि इसका मार्क्स कम आ रहा है या जो भी हो रहा है। मिसेज जॉन्स, अब एक कैरेक्टर हमको नया मिला, मिसेज जॉन्स, मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ, मिसेज जॉन्स, आप इसको दिमाग में रखिएगा। ये कौन थी? तो मार्गी की मदर थी। क्या थी ये? मार्गी की मदर थी। तो मार्गी की मदर मिसेज जॉन्स हमको नया कैरेक्टर मिला। ये अच्छा इंसाइट है, इसको माइंड में रखिएगा। आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। अब बताते हैं कि मेरे हिसाब से वो जो ज्योग्राफी सेक्शन था जहां बार बार टेस्ट पे टेस्ट आ रहे थे, वो थोड़ा सा स्पीड उसका बढ़ गया था। सो बार बार तेजी से वो होमवर्क दे रहा था और मार्गी उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभार ऐसा हो जाता है। आई हैव सोड इट ऑफ एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने उसे फिक्स करके एक 10 साल के लेवल पे फिक्स कर दिया है। मतलब 10 साल की लड़की को कैसे किस लेवल से पढ़ना चाहिए, उस लेवल से मैंने उसको फिक्स कर दिया है। उसी लेवल का क्वेश्चन अब उसमें आएगा, या फिर वो क्वेश्चन का जो स्पीड होगा, जो टाइमिंग होगा, उसी लेवल के हिसाब से आएगा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन। तो कंट्री इंस्पेक्टर बताते हैं मिसेज जॉन्स को, जो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मार्गी का परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड है, काफी अच्छा है और वो काफी अच्छा कर रही है। ऐसा बोलते हुए मार्गी के हेड को दोबारा क्या करते हैं, सहलाते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, ऑल टुगेदर। मार्गी जो थी उतनी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लगा कि सच में मेरा जो वर्चुअल जो क्लासरूम था, जो रोबोटिक टीचर था, वो सच में खराब हो गया है, तो उसको मरम्मत करने में कुछ समय लगेगा और कंट्री इंस्पेक्टर उसको साथ लेकर जाएंगे। They had once taken Tommy teacher away for nearly a month because the history sector has blanked out completely. वो ऐसा इसलिए सोच रही थी कि कुछ ही मंथ पहले टॉमी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसका हिस्ट्री सेक्टर टोटली क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था। तो उसके टीचर को 1 मंथ के आसपास वो लोग ले गए थे। टीचर को ले जाने का मतलब हुआ सिस्टम को लेके जाना, और 1 मंथ लगा था प्रिपेयर करने में। तो ये भी यही सोची थी कि इसको भी 1 मंथ का इसको भी ब्रेक मिल जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि 2-3 पॉइंट्स दिमाग में रखिएगा। एक तो मार्गी के बुक को 10 ईयर लेवल पे फिक्स कर दिया जाता है। कितने साल के लेवल पे फिक्स किया जाता है? 10 साल के लेवल पे उसके सिस्टम को फिक्स किया जाता है। दूसरा, हमको एक और चीज मिला जानने को, जो कि कल भी आपको बताया था मैंने, कि मार्गी का सब्जेक्ट दिमाग में रखिएगा। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स सब्जेक्ट माइंड में रखिएगा। मार्गी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही थी? ज्योग्राफी। और कौन सा सेक्टर खराब हुआ था इसका? तो ज्योग्राफी वाला सेक्टर इसका क्या हुआ था? खराब हुआ था। अगला पॉइंट है टॉमी। तो टॉमी के बारे में मैंने क्या बोला? उसका हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक हुआ था। तो टॉमी का कौन सा सब्जेक्ट खराब गड़बड़ हुआ था? तो टॉमी का हिस्ट्री जो है दिमाग में रखिएगा, इसका यह सब्जेक्ट गड़बड़ हुआ था। ठीक है। तो एक और चीज हम जान गए, टॉमी हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ता था और मार्गी ज्योग्राफी। कल मैंने आपको बताया था मार्गी 11 ईयर ओल्ड थी और टॉमी जो है 13 ईयर ओल्ड था। ये दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सो शी सेड टू टॉमी,
ये सब जो बातें थी ये माधु को याद आ रही थी। अब फिर से बुक्स वाले टॉपिक पे आते हैं। वो टॉमी से बोलती है व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। फिर से वो जो बुक्स इनको मिला था जिसके बारे में डायरी में नोट कर रही थी, तो जो डायरी में नोट कर रही थी तो आपको याद होगा डेट 2157 जो था वो ईयर था और डेट क्या था 17 मई। तो अब पूछती है मार्गी बोलती है कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। 6 नंबर पैरा में आते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज जो है एक वर्ड है, दिमाग में रखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज का मतलब होता है थोड़ा स्पेशल ढंग से देखना ना, स्पेशली लुक फॉरवर्ड टू समवन। मतलब आप जो है इसको ऐसे समझ सकते हो, स्पेरियर आई का मतलब थोड़ा ध्यान से आंखें चौड़ी करके देखना, थोड़ा फोकस करना। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। बोल तो टॉमी जवाब देता है कि मूर्ख लड़की, हम लोग जिस तरह के स्कूल में पढ़ते हैं उस तरह के स्कूल पहले नहीं हुआ करते थे, इसलिए बुक में मेंशन किया गया होगा। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर एगो। यह जो है पुराने जमाने के स्कूल हुआ करते थे जो कि आज से सालों साल पहले ऐसे स्कूल हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टली। अब जो है लॉफ्टली का मतलब ही होता है थोड़ा जोर देना। जैसे मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल देकर लॉफ्टली का जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं बोलूं कि वह अच्छी है, मैं फिर इसी तरह से दोबारा बोलता हूँ वह अच्छी है, तो दोनों सेंटेंस में अच्छी पे थोड़ा ज्यादा जोर आ रहा है दूसरे सेंटेंस में। तो यहाँ पे भी जो है लॉफ्टली का मतलब होता है किसी चीज को जो इंडिकेट करके थोड़ा स्पेशली तरीका से रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट स्पेशली। आप इसको दिमाग में रख सकते हो। तो इसमें होता क्या है कि he added loftily pronouncing the word carefully centuries ago। तो वो सेंचुरी एगो जो है ना, मतलब ये सेंचुरी एगोज को थोड़ा ज्यादा स्पेशल तरीका से लॉफ्टली बोलता है टॉमी, ताकि इससे इस सेंटेंस का, इस वर्ड का इंपोर्टेंस पता चले कि हाँ बहुत सेंचुरीज पहले का यह है। मार्गी वॉज हॉट। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड all that time ago। She read the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher। तो मार्गी जो थी थोड़ा हर्ट थी, थोड़ा दुख उसको हुआ ये सब सुनने के बाद। तो वो बोलती है चलो कोई बात नहीं, आई डोंट वांट टू नो दिस काइंड ऑफ स्कूल, की नहीं मैं इस तरह के स्कूल के बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहती हूँ। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर। अपने शोल्डर पर रखे कुछ समय के लिए बुक पढ़ती है, फिर बाद में कुछ सोचती है, बोलती है चलो कोई बात नहीं, उनके पास टीचर तो था। इतना बोलती है मार्गी। अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर। टॉमी जवाब देता है हाँ उनके पास टीचर तो था लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वाज अ मैन। उन्हें मैन के रूप में जो इंसान थे वो पढ़ाते थे। यहाँ रेगुलर टीचर, दिमाग में इस बात को रखिएगा, मैं बोर्ड इरेज कर देता हूँ। रेगुलर टीचर मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है रेगुलर टीचर जो है, रेगुलर टीचर का यहाँ पे मतलब हुआ रोबोटिक टीचर। मतलब जो टॉमी बता रहा है, जो हम लोग के पास जो रेगुलर टीचर जो आते हैं पढ़ाने, उस तरह के टीचर्स नहीं थे उस टाइम, ह्यूमन थे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ या फिर आप खुद से समझ सकते हो। यहाँ पे रेगुलर टीचर का मतलब जो है इस जगह पे रोबोटिक टीचर है, मतलब रोबोट वाले टीचर जो कि रेगुलर पे टाइम पे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन बी अ टीचर। अब यहाँ पे वो बोलती है मैन, आखिर एक मैन जो है, ह्यूमन जो है, वो टीचर कैसे बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क्स, आस्क्ड देम क्वेश्चंस। टॉमी जवाब देता है हाँ मैन टीचर हो सकता है, वो बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चों को होमवर्क देते थे और बोलते थे बना के लाने के लिए और उनसे क्वेश्चन भी किया करते थे। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। अब मार्गी बोलती है एक इंसान इतना स्मार्ट, इतना तेज कैसे हो सकता है। श्योर ही इज
अब टॉमी बोलता है हाँ हो सकता है, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी जो हैं वो जानते हैं मेरे टीचर को। अब यहाँ पे रोबोटिक टीचर के बारे में नहीं, मतलब मेरे इस लाइन का मतलब टीचर के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरे पिताजी को जानकारी है, उनको पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, उनको सब पता है। आई बेचा, BETCH जो है बेचा का मतलब ये होता है, जो मतलब मैं शर्त लगा सकता हूँ, मैं बाजी लगा सकता हूँ। ये टॉमी बोलता है कि मैं शर्त लगा कर बोल सकता हूँ कि हाँ होता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है डिस्कशन करना। तो मार्गी जो है ना, तो मार्गी तैयार नहीं थी इस बात को, इस चीज पे डिस्कशन करने के लिए। वर्ड है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब हो गया डिस्कशन। तो जब टॉमी बोलता है कि मैं शर्त लगा सकता हूं, तो मार्गी डिस्कशन के लिए तैयार नहीं थी, तो वो डिस्कशन नहीं करना चाहती थी। शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन, तो फिर वो जवाब देती है मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन जो है इन माई हाउस टू टीच मी, मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफर, स्क्रीम का मतलब होता है थोड़ा लाउडली, जोर से। तो टॉमी जो है जोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर जो है हाउस में रह के नहीं पढ़ाते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाकर पढ़ाते थे। यहाँ स्पेशल बिल्डिंग का मतलब स्कूल हुआ, जो वो स्कूल में जाकर पढ़ाते थे और बच्चे वहां आते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे सेम चीज पढ़ाते थे, सभी बच्चे सेम चीज सीखते थे। पिछला लाइन थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। जैसे कि टीचर पढ़ाता है तो सही बच्चे एक ही चीज सीखते हैं ना, वही चीज यहाँ बताया जा रहा है। द टीचर सॉरी सेम थिंग। अब जो है आगे पढ़ते हैं। बट एंड श्योर इफ दे वेर द सेम एज, मार्गी कहती है अच्छा तो उनका एज भी सभी बच्चों का एक ही एज होता होगा। बट माई मदर सेज अ टीचर हैड टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। तो ये बोलती हैं कि लेकिन मेरी माँ जो है वो तो कहती है कि एक टीचर को जो है अपने आप को बच्चों के हिसाब से एडजस्ट और फिट करना पड़ता होगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, सबको अलग अलग तरीका से पढ़ाना पड़ता होगा। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट व्हाई देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो ये बता रहा है टॉमी, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, लेकिन जो है अब जो है सेम जो है उस तरह का अब हम लोग को नहीं मिलता है। और उस टाइम जो टीचर जो पढ़ाते थे वो सारी चीज सबको सेम पढ़ाते थे, तो सेम प्रॉब्लम्स भी सबको होते होंगे, या फिर जो प्रॉब्लम्स होते होंगे, इस लाइन का मैं मीनिंग बता रहा हूँ, तो सभी बच्चों को अलग अलग प्रॉब्लम्स होते होंगे, तो एक्सप्लेन करते करते सभी बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इफ यू, अब टॉमी बोलता है इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम इस बुक को मत पढ़ो। शी वांटेड टू रीड अबाउट द फनी स्कूल्स, लेकिन जो मार्गी जो है वो उस बुक को थोड़ा फनी ले रही थी, तो उस बुक को पढ़ना चाहती थी। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल अभी हाफ फिनिश का मतलब उस बुक को अभी आधा भी नहीं पढ़ी थी मार्गी। दे है मार्गी और टॉमी, तभी मार्गी आवाज देती है मार्गी स्कूल, मतलब मार्गी स्कूल का समय हो गया है। मार्गी लुक ऑफ नॉट एट मामा, मार्गी देखती है और कहती है नहीं मामा अभी समय नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब जो है मिसेस जॉन्स कहती है नहीं समय जो है हो गया है, टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ योर आफ्टर स्कूल, मार्गी बोलती है टॉमी को क्या मैं स्कूल से आने के बाद इस बुक को पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनचेंटली, नॉनचेंटली का मतलब ये होता है ध्यान नहीं देना, इसे ही बोल देना। तो बोलता है टॉमी हाँ आप देख सकते हो। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड विनीथ हिज आर्म, टक्ड मीन्स होता है दबाना, तो वह जो है उस पुराने डस्टी बुक को, गंदे बुक को अपने कंधे में हाथ में दबाकर लेकर वो अपने आर्म में चला जाता है। मार्गी वेंट इन द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, अब इस वर्ड को दिमाग में हर हाल में सेट कर लीजिएगा। वर्ड क्या है? इट वॉज राइट
नेक्स्ट टू हर बेडरूम। यह जो है स्कूल का लोकेशन है, किसके स्कूल का? मार्गी का। स्कूल बोल सकते हो या क्लासरूम। यह क्वेश्चन आना ही आना है, ये आता ही है। जब मार्गी के स्कूल कहाँ था तो हम क्या देंगे, दिमाग में रखेंगे, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम के बगल में ही, आगे सामने ही था, उसका क्लासरूम था। क्लासरूम बोल सकते हैं, स्कूल बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इट वॉज ऑलवेज ऑन, सॉरी इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड राइटिंग फॉर हर, वेटिंग फॉर हर। तो मैकेनिकल टीचर इसके आने से पहले ही स्क्रीन पे अपीयर हो जाता था और इस मार्गी का हमेशा वेट करते रहता था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम, और वो टीचर जो है हमेशा सेम समय पे ही आता था। क्योंकि रोबोटिकल है, टेक्निकल है, तो लेट करेगा नहीं। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छुट्टी हो जाता था इनका। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट अ रेगुलर आवर। तो मार्गी के माँ का मानना था कि छोटे बच्चे जो रोजाना पढ़ेंगे तो ज्यादा पढ़ेंगे, तो ज्यादा जल्दी से सीखेंगे। द स्क्रीन वाज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction। अब जो मैकेनिकल टीचर है वो बताता है कि आज जो है हम लोग जो है अर्थमेटिक में एडिशन के बारे में जानेंगे। तो दिमाग में एक और चीज रख लीजिएगा कि मार्गी ज्योग्राफी के अलावा जो है अर्थमेटिक भी पढ़ती थी। अर्थमेटिक मतलब आप इसको अर्थमेटिक भी बोल सकते हो या मैथ। तो ये सब्जेक्ट्स दिमाग में रखिएगा। मार्गी के कौन कौन सा सब्जेक्ट हुआ? अर्थमेटिक और मैथ, ज्योग्राफी मतलब मैथ और ज्योग्राफी, और टॉमी का हिस्ट्री। सब्जेक्ट्स दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। वो मैकेनिकल टीचर बोलता है जो प्लीज आप होमवर्क को जो है प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कीजिए। वही प्रॉपर स्लॉट जिससे मार्गी नफरत करती थी, हेट करती थी। तो वो कंप्यूटर में किस भाग से हेट करती थी? तो जिस भाग में वो होमवर्क सबमिट करना होता था। अब आते हैं 10 नंबर में पैराग्राफ में। मार्गी डिड सो विथ अ साई। तो साई का मतलब होता है सो लिटिल बिट इंटरेस्ट, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना, ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो बिना ध्यान दिए हुए मार्गी होमवर्क करती है, मतलब बिना इच्छा का। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। अब वो सोच रही होती है अपने स्कूल के बारे में, कितना अच्छा होता होगा जो जब मेरे ग्रैंडफादर स्कूल में पढ़ते हुए जब बच्चे होंगे तो कैसा होगा स्कूल वो। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। सभी बच्चे जो है एक ही मोहल्ले से जाते होंगे। लाफिंग, हंसते होंगे, शॉटिंग, बातें करते होंगे। द स्कूल यार्ड में बातें करते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन स्कूल रूम में एक साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर, घर एक साथ जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब दिन खत्म होने के बाद। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज पढ़ते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट द। सो एक दूसरे को होमवर्क वो हेल्प भी कर सकते थे, उसके बारे में वो डिस्कस भी कर सकते थे। एंड द टीचर वेयर पीपुल, और टीचर भी जो थे वो भी पीपुल थे, इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तभी इसी विषय मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे आता है फिर से। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 ... मतलब वो मैं से बता रहा होता है कुछ। जब हम 1/2 1/4 को जोड़ते हैं और भी बहुत कुछ वो बता रहा होता है, मतलब वो पढ़ा रहा होता है। मार्गी का ध्यान उस पर नहीं होता है। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट ऑन द ओल्ड एज। अब मार्गी सोच रही है वो पुराने जमाने के बच्चों को कितना अच्छा होता होगा, कितना मजा आता होगा पढ़ाते समय, पढ़ते समय। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोचती है कि वाह कितना फन वो करते होंगे। सो दोस्तों आपका यह लेसन कंप्लीट हुआ। मैंने जितने भी इनसाइट बोर्ड पे बताए हैं या पढ़ते समय भी बोलता हूँ, पढ़ाते समय भी लाइनिंग करने के लिए मैंने बोला होगा, उसको प्लीज एंड प्लीज ध्यान से देखिएगा। आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। थैंक्स। अगले चैप्टर के साथ हम जल्दी आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।